मॉर्निंग स्टूडेंट, ESS यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम लोग दो पढ़ चुके हैं, एक क्वांटिमाइजेशन ऑफ चार्ज और दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, दोनों को अच्छा तरह से क्लियर समझ गए होंगे। ठीक है, थर्ड है एडिबिलिटी ऑफ चार्ज, मतलब इसका मतलब होता है कि चार्ज यूज होता है। यूज का मतलब चार्ज को जोड़ा भी जाता है। चलिए, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी charge adds up like number, that is they are scalar more clearly if any system has n number of charge। बोला ये चार्ज एक क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जिस पर हम रियल नंबर को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार हम रियल नंबर को जोड़ते आए, पीछे वाले मैथमेटिकल फॉर्म में जोड़ते आए, ठीक उसी प्रकार हम लोग चार्ज को भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो बोले इफ एनी सिस्टम, माना कि हमारे पास कोई सिस्टम है, has n number of charge, उसके पास n number of charge है, then the Q1 Q2 Q3 dot Qn, then the total charge of the system जितना हो जाएगा, है ना। यानी कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई सिस्टम पर जितना हम लोग का चार्ज होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो लिखा है प्रॉपर साइन हैव टू यूज व्हिल एडिंग द चार्ज। अगर किसी भी साइन को, किसी भी चार्ज को हम लोग ऐड करते हैं तो जो उसका प्रॉपर साइन होता है वही यूज करते हैं। ठीक है, अगर प्लस देगा तो प्लस यूज करेंगे, माइनस देगा तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस यूज करेंगे, लेकिन जोड़ना ही है। ठीक है, तो देखिएगा, मान लेते हैं कोई हमारे पास सिस्टम है, एक कोई सिस्टम है जिस पर हम लोग का चार्ज इतना दिया हुआ है, तो देन द टोटल ऑफ द चार्ज ऑफ द सिस्टम, देन द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज इतना, अब बैठा इतना। ठीक है, तो यही बोला है कि एडिबिलिटी ऑफ चार्ज का मतलब यही होता है कि कोई भी किसी बॉडी पर चार्ज हम लोग का जो होता है ना, वो क्या होता है, यूज होता है। यूज का मतलब कि उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और प्रॉपर साइन का ही हम लोग क्या करते यूज करते हैं। प्रॉपर साइन का मतलब ये होता है कि जितना उस पर प्लस होगा प्लस यूज करेंगे, जितना माइनस होगा माइनस लेकर हल करना होगा। ठीक है, तो यही हुआ एडिबिलिटी ऑफ का हो गया चार्ज। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज में बोला है कि चार्ज इनवेरिएंस रेफर्स टू द फिक्स्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ ए पार्टिकल। अगर बोला गया कि चार्ज जो होता है इनवेरिएंस होता है कब, जब उसको फिक्स्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दिया जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ ए पार्टिकल रिगार्डलेस ऑफ स्पीड, अगर इसको स्पीड भी किया जाएगा तब। फॉर एग्जांपल, एन इलेक्ट्रॉन हैज ए स्पेसिफिक रेस्ट चार्ज एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन एंड द चार्ज रिमेन्स द सेम। आगे उसका क्या होता है, चार्ज सेम होता है। ठीक है, तो ही बोला गया है कि एडिबिलिटी ऑफ चार्ज क्या होता है, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। ठीक है, लेकिन एक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका इंपॉर्टेंट दो को है, एक क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज और एक क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटिमाइजेशन ऑफ चार्ज पर आपको न्यूमेरिकल दिए हैं और उस पर आप लोग बताए थे। ठीक है, और लेकिन ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि चार्ज का फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होता है, तो क्या बोलेगा, चार होता है। ओके, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या लोग पढ़ेंगे बाबू लोग, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है हम लोग का, इलेक्ट्रिक फोर्स अब हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, अब इसका हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या पढ़ेंगे आप लोग, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बोले द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू रेस्ट पॉइंट चार्ज। अगर मान लेते कि हमारे पास कोई दो चार्ज हैं, अगर दोनों चार्जों के बीच में अगर हम लोग का अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगता है, तो उस प्रकार के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, या इसको इलेक्ट्रिकल फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स किसे कहते हैं, द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू रेस्ट पॉइंट चार्ज। अगर दो रेस्ट पॉइंट चार्ज के बीच में जो हम लोग का फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, लाइक चार्ज रिपल टू ईच अदर, जो लाइक चार्ज होता है उसके बीच रिपल होता है, एंड ऑल लाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ऑल लाइक जो चार्ज होगा उसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ओके, इसके एग्जांपल को समझ लीजिए, जैसे प्लस प्लस सेम चार्ज, माइनस माइनस सेम चार्ज रहेगा तो रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा। अगर वही माइनस प्लस और प्लस माइनस को डिफरेंट चार्ज बोलेंगे तो उसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, एक अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स किसे कहते हैं, तो वही लिखवाएंगे द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन
two rest point charge is called electric force. Like charge repel to each other and unlike charge attractive to each other. जो like charge होता है एक दूसरे को रिपल करेगा और unlike charge जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। रिपल मतलब आएगा, अट्रैक्ट मतलब जुटेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है कि अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस अगर होता है तो इसके बीच में रिपल्सिव फोर्स, अगर वही प्लस माइनस से माइनस प्लस रहेगा तो इसके बीच में कौन सा होगा? अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। कौन लॉ पढ़ेंगे बाबू? कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ का जो बात करेंगे तो कूलम्ब्स लॉ जो होता है इसी पर बोला है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स के अकॉर्डिंग ही कूलम्ब्स ने नियम दिए थे कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार द इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द बोथ रेस्ट पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of the both charge and inversely proportional to a square between both charge। इसका कहना में ये है कि इस नियम के अनुसार बताया गया है कि दो पॉइंट रेस्ट चार्ज के बीच जो लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली का मतलब होता है समानुपाती। डायरेक्ट बोलते हैं डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट मतलब कोई इसमें रुकावट नहीं, अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। तो ये बोला है कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है जो दोनों चार्ज के जो पॉइंट रेस्ट चार्ज होता है उसके प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसका जो डिस्टेंस होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ ने ये बोला थी कि जब दो पॉइंट चार्ज होता है और दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में क्या होता है कि अगर दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो हम लोग का रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स जो अप्लाई होता है वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली का मतलब है कि इंक्रीज करने पर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करने पर डिक्रीज करेगा। ठीक है, इनवर्सली का मतलब अपोजिट होता है, डिक्रीज करेंगे। डिस्टेंस को अगर डिक्रीज करते हैं, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर हमारे दोनों हाथ को अगर चार्ज मान लिया जाए तो यहाँ पर रहेगा कि इसके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या रिपल्सिव फोर्स लगेगा, लेकिन इसको भी देखते हैं यहाँ भी कुछ लगेगा, लेकिन ये वाला फोर्स ये वाला फोर्स में अंतर है, ये वाला फोर्स ज़्यादा लगेगा और ये वाला फोर्स का कम लगेगा। ठीक है, तो यही बोला गया है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, देखिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ले लिया गया है कि दो पॉइंट चार्ज ले लिए हैं, दो को पॉइंट चार्ज है बाबू, इस पर चार्ज मान लिए Q1 है, इस पर चार्ज मान लिए Q2 है। इसके डिस्टेंस को हम क्या ले लिए आर लिए दोनों, तो मान लीजिए दो पॉइंट चार्ज है ना, दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 है जो एक दूसरे एक स्मॉल डिस्टेंस r पर सेपरेटेड है मतलब रखा हुआ है और एक किसी मीडियम में रखा है, वो मीडियम कोई फिक्स नहीं है तो मीडियम में रखा गया। ठीक है, तो नीचे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस according to the Coulomb's law, वो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इक्वेशन 1 ले रहा है और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई का है R स्क्वायर इक्वेशन 2 ले लीजिए। ठीक है, फ्रॉम कंबाइन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंबाइन कर रहे हैं। क्या करें? कंबाइन मतलब हम इसको मिला रहे हैं। जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? F डायरेक्टली Q1 Q2 बाई का बन जाएगा R स्क्वायर। ठीक है, जब F इसको हटा दे रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ है और इसके बाद हम इसको प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर हल करें, ध्यान दीजिएगा। तो F जब डायरेक्टली हटेगा तो यहाँ क्या आएगा? K आएगा और यहाँ Q1 Q2 बाई का बन जाएगा R स्क्वायर। इक्वेशन क्या लिखेंगे? थर्ड। ओके, इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग? थर्ड लिखेंगे। ठीक है, चलिए, वेयर K is a directly constant it's called Coulomb's constant। इसको हम कूलम्ब कांस्टेंट के नाम से कहा करते जानते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू द लॉ F जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है जो होता है वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली होता है और उसके डिस्टेंस के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर बिटवीन बोथ चार्ज, मतलब उसका जो डिस्टेंस होता है ना वो डिस्टेंस के क्या होता है स्क्वायर के इनवर्सली होता है। ठीक है, चलिए जब दोनों को कंबाइन किए थे, कंबाइन कर मिला दिए हैं, तो मिलाने का मतलब जो सेम है उसको एक बार लिखे बाकी को हल करिए। जब हटेगा इनवर्स डायरेक्टली का के आएगा, वेयर के इज डायरेक्टली कांस्टेंट, इट्स कॉल्ड का कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, देखिए कूलम्ब कांस्टेंट जो के होता है ना वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर ये होता है कि यूनिट सिस्टम, एट यूनिट सिस्टम मात्रों की परिधि पर, और दूसरा होता है एट मीडियम, किसी मीडियम पर। ठीक है, तो उसका हम बात आगे करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हल करें। ठीक है, चलिए तो लिखिएगा इन ए साई सिस्टम, इन ए साई सिस्टम एसआई सिस्टम में के का वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं इप्सिलॉन, इसको इप्सिलॉन, इसको बोलते हैं इप्सिलॉन, इप्सिलॉन बोलते हैं। ओके, इप्सिलॉन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इप्सिलॉन इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, वेयर इप्सिलॉन इक्वल बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे वेयर के ये डायरेक्टली कांस्टेंट, इट्स कॉल्ड क्या बोलते हैं कूलम्ब कांस्टेंट। कूलम्ब कांस्टेंट जो होता है दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला एसआई सिस्टम यूनिट पर, वो आगे बात करेंगे लेकिन यहाँ कुछ बता रहे हैं। तो इन एसआई सिस्टम में के का वैल्यू 1/4 पे एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं एप्सिलॉन। कैसे लिखेंगे एप्सिलॉन को, ऐसा उल्टा के लिख दीजिएगा एप्सिलॉन। ठीक है, अच्छा एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो वेयर एप्सिलॉन को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन वैक्यूम, और ईआर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। इसको क्या बोलते हैं रिलेटिव। एप्सिलॉन आर यहाँ अगर नहीं दिखाई देगा तो हम ऊपर यहाँ लिख दे रहे हैं बाबू, एप्सिलॉन आर को हम क्या बोलते हैं रिलेटिव, नहीं दिखाई देगा रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, लिख लिए लोग। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन वैक्यूम। ठीक है, लिख दिए हैं, यार नीचे दिखाई देते हैं, लिख दिए हैं। ठीक है, तो के का वैल्यू हम इतना पुट किए हैं, तो अब ध्यान रखिएगा इसको अरेंज कर रहे हैं तो हम लोग का जो मेन वैल्यू आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन किसे चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में हम लोग का क्या है, F इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 1/F के Q1 Q2 का बन जाएगा R²। ओके, F इक्वल हम लोग का इसका वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R, Q1 Q2 का हो जाएगा। देखिए आगे के का वैल्यू कितना होता है, लेकिन मेन ओरिजिनल वैल्यू हम लोग का के का ये मानेगा। देखिए के इक्वल हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एक ऐसा आया एप्सिलॉन के जगह पर मान पुट कर दिया, ठीक है, और इसका मान डायरेक्ट यहाँ बताएं। ठीक है, तो लिखिएगा दिस
दिस फार्मूला इज कॉल्ड कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स इस फार्मूला को हम लोग क्या बोलेंगे, जिस फार्मूला इज कॉल्ड कूलम्ब फोर्स है, इसी को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो कोई पूछेगा कि कूलम्ब फोर्स कितना होता है, अगर दो चार्ज है Q1 Q2 और इसके बीच का डिस्टेंस R है तो हम लोग का कूलम्ब फोर्स कितना बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई का होता है R स्क्वायर। ठीक है, F इक्वल 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई का हो जाएगा R स्क्वायर। इस फार्मूला को हम लोग क्या बोलेंगे, कूलम्ब फोर्स के नाम से हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ये जो फार्मूला है कूलम्ब फोर्स है। कौन फोर्स है बाबू, कूलम्ब फोर्स। ओके, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब एक और बात ध्यान रखिएगा ना, अब ध्यान दीजिएगा एप्सिलॉन R का जो वैल्यू होता है 1 होता है इन एयर या वैक्यूम। बताएंगे एप्सिलॉन R एक प्रकार का मीडियम है। आज हम लोग एयर और वैक्यूम का बात करें तो एप्सिलॉन R का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। देन तब लिखेंगे देन F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई का बन जाएगा R स्क्वायर। F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 Q1 Q2 बाई का बन जाएगा R स्क्वायर। ओके, तो F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग का एक स्पेशल फार्मूला हो गया। ठीक है, इस फार्मूला को देखिए, इसको भी बोलेंगे कि दिस फार्मूला इज also called कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, तो याद रखिए कूलम्ब फोर्स हम लोग का दो फॉर्म में होता है, एक ये होता है एक होता है। एक और यूज करेंगे तो कोई पूछे कि दो चार्ज है और दो चार्ज Q1 Q2 है जिसको एयर में रखा गया है या वैक्यूम में रखा गया है और उसका डिस्टेंस R है, तो उसके बीच लगने वाला कूलम्ब फोर्स कितना होगा, ए हो जाएगा। तो ये स्पेशल एयर या वैक्यूम के लिए होगा और एक किसी मीडियम के लिए होगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि 90% हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे और 10% हम इस फार्मूला का यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तब तो खुद पता चल जाएगा कि हम कौन फार्मूला कहाँ पर यूज करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि कूलम्ब फोर्स कितना होता है, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इन वैक्यूम या एयर में। ठीक है, और 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इन एनी मीडियम, किसी मीडियम के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो कोई कूलम्ब फोर्स पूछेगा तो एक हम लोग का फार्मूला है कूलम्ब फोर्स, हम लोग इतना हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर अब थोड़ा सा मेन पॉइंट, उस मेन पॉइंट को हम जान लिया जाए हम लोग। ठीक है, देखिए मेन पॉइंट जो जानेंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, यहाँ मेन पॉइंट हम लोग का है केस 1। लिखेंगे SI unit of एप्सिलॉन नॉट। SI unit of एप्सिलॉन नॉट का SI। ओके, तो लिखिएगा we know that हम लोग जान रहे हैं अभी F इक्वल 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई का होगा R स्क्वायर, जानते हैं। चलिए F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R स्क्वायर Q1 Q2। ओके, चलिए तो एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे तो Q1 Q2 बाई F इंटू 4 पाई इंटू R स्क्वायर हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट इक्वल चार्ज है ना, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, चार्ज का यूनिट कूलम हो जाएगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन हो जाएगा। 4 पाई कोई भी डिजिट या 4 पाई का यूनिट नहीं होता है,
छोड़ देंगे। डिस्टेंस आर आर का यूनिट का डिस्टेंस मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल न्यू क्या हो जाएगा कूलम ए स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होता है एसआई सिस्टम में कितना होता है बाबू, तो ध्यान रखिएगा कि एसआई सिस्टम में जो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, एक किसका यूनिट है बाबू, एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट का एसआई यूनिट का होता है कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, कैसे निकालिए एप्सिलॉन नॉट, निकाले हैं चार्ज का यूनिट कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम, 4 न्यूटन, 4 पाई का नहीं होगा, डिस्टेंस आर, डिस्टेंस का यूनिट मीटर का मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे केस 2। क्या लिखेंगे हम, केस 2। केस 2 में लिखेंगे डायमेंशन ऑफ, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला पढ़ेंगे तो लिखेंगे आप वी नो दैट हम जानते हैं कि F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई का बन जाएगा R स्क्वायर। फिर हल किया जाए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर, यहाँ Q1 Q2 हो जाएगा। तो जब एप्सिलॉन नॉट निकालते हैं तो Q1 Q2 बाई नीचे 4 नीचे हो जाएगा F इंटू 4 पाई इंटू R स्क्वायर। ओके, एप्सिलॉन नॉट इक्वल 4 कूलम इंटू कूलम, फोर्स का न्यूटन, यहाँ का डायमेंशन है बाबू, चार्ज का डायमेंशन 80, एक और चार्ज का डायमेंशन 80, फोर्स का डायमेंशन ml t-2 और r का l स्क्वायर हो जाएगा ना। हल किया जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल a स्क्वायर t के पावर 4 और नीचे m l के पावर 3 t-2। ऊपर जाएगा तो क्या होगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल a स्क्वायर t के पावर 4 m माइनस 1 l माइनस 3। ये हुआ एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होता है तो क्या बोलिएगा, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हम लोग का कितना होता है a स्क्वायर t के पावर पर m माइनस 1 l माइनस 3। क्लियर, कंफर्म है। चलो अब लिखिएगा केस 3, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम इसका हम लोग का पढ़ेंगे, वैल्यू पढ़ेंगे। ठीक है, फिर लिखिएगा द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इन एसआई सिस्टम is 8.85 is 8.85 into 10 के पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी का एक और यूनिट है FM इनवर्स फैराड प्रति मीटर। इसको आगे प्रूव करेंगे, लेकिन इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो कोई पूछेगा यहाँ दैट इज यहाँ से देख लीजिए एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 के पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कंफर्म हो गया। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू एसआई सिस्टम में हम लोग का इतना हो जाएगा। कौन सिस्टम में, एसआई सिस्टम। ओके, चलिए अब लिखिएगा केस 4 लिखेंगे वैल्यू ऑफ के ओके। we know that k इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, मेन वैल्यू यही है। ठीक है, तो k इक्वल 1/4
पाई का वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट का 8.85 इंटू 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कन्फर्म है? तो के इक्वल 1 ऊपर से पावर ऊपर चला जाएगा, यूनिट भी बदल जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा गुणा करिए तो आपका आ जाएगा 111.156। के इक्वल भागा करिए तो आपका 0.00899 गुणे 10 के पावर -12 प्लस 12 ऊपर चल जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ओके, इसका जो हल करेंगे 8.99 इंटू 10 के पावर -3 इंटू 10 के पावर 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, तो कितना हो जाएगा के का वैल्यू, इसको 9 मान सकते हैं ना, 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। याद रखिएगा कि के का वैल्यू दैट इज के इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा कि के का वैल्यू है। जब हम न्यूमेरिकल हल करेंगे तो जहाँ भी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट आएगा उसको हम यही पुट करेंगे। ठीक है, कि आप लोग 4 केसेस है। कितना केसेस है बाबू? 4 केसेस। कितना केस हम बात किए अभी? 4 केस का। ओके, चलिए अब आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इस पर हम कुछ क्वेश्चन है आप लोगों को समझा दे रहे हैं जो कि क्लियर हो जाए, कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे। ओके, इस पर 2 क्वेश्चन आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं, बाकी आगे हम हल करने बताएंगे। इस फार्मूला को यूज करने जाइए कैसे हम लोग क्या समझेंगे। ठीक है, कैलकुलेट द, पहला क्वेश्चन है calculate the force between two charges each of 10 coulombs separated by a distance of 10 मीटर in air। देखिए बोला है कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज ईच ऑफ 10 कूलम्स। यानी 2 चार्ज हैं हमारे पास। कितने चार्ज हैं बाबू? 2 चार्ज है। एक Q1 है, उसका वैल्यू 10 कूलम, एक Q2 है, इसका वैल्यू 10 कूलम। इसका डिस्टेंस कितना है? इसका डिस्टेंस हम लोग का आर दे दिया है 10 मीटर। बोला है कूलम फोर्स निकाले। कौन फोर्स? अब बात करें कि हम लोग का कूलम फोर्स 2 होता है। F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एक ये होता है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक होता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अब बात करें कि सर इसको यूज करें कि इसको यूज करें। हम बताए थे ना कि एक फार्मूला को यूज तब किया जाता है जब एयर या वैक्यूम में रहता है, एयर या वैक्यूम दिया रहता है तब। अब बाकी अन्य कोई मीडियम बोलेगा, वाटर बोलेगा, मेटल बोलेगा, तो उन सब के लिए हम लोग का फार्मूला ऊपर होगा। कंफर्म हुआ? एयर और वैक्यूम को छोड़कर बाकी अन्य मीडियम का बात करेगा तो हम इस फार्मूला को यूज करेंगे। आप पर्सनल एयर और वैक्यूम का बात करें इस फार्मूला का, यहाँ बोला है एयर, इस हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। ठीक है, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखिए अब हम AC के लिए हल किए थे कि 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग अभी हल किए हैं। करेक्ट इसका वैल्यू कितना ला है? 9 इंटू 10 के पावर 9 लिखा है ना, आपकी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा।
और नीचे 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 100 हो जाएगा नहीं, यानी F इक्वल 9 इंटू 10 के पावर 9। फोर्स है ना, तो फोर्स का यूनिट आता है न्यूटन, इसके बीच इलेक्ट्रिकल फोर्स से मिलेगा। कंफर्म समझे कैसे यूज करना है? 3-4 क्वेश्चन देंगे, समझ जाइएगा कि क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन और हम आप लोग को सेकंड बता रहे हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन, बिटवीन इसको बोलते हैं, बिटवीन टू चार्ज, बिटवीन टू चार्ज each of 20 मिली कूलम, 20 मिली कूलम, 20 मिली कूलम separated by a distance, separated by a distance of 20 सेंटीमीटर इन एयर। चलिए, इसके भी बीच में हम लोग का कूलम फोर्स निकालना है, इसके बीच में भी हम लोग क्या निकालना है, कूलम फोर्स निकालना है, लेकिन यहाँ चार्ज को चेंज किया है ना बाबू। चलिए, तो बोला है कि दो कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन, इसको बिटवीन बोलेंगे, टू चार्ज ईच ऑफ 20 मिली कूलम, और दोनों चार्ज का जो वैल्यू है 20 मिली कूलम तक, Q1 इक्वल 20 मिली, छोटा है लिखते हैं, मिली कूलम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताए हैं, एक बार फिर से याद रखिएगा कि यहाँ नोट्स में थोड़ा सा डाउट को क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर 1 मिली कूलम 10 के पावर माइनस 3 कूलम, 1 माइक्रो कूलम 10 के पावर माइनस 6 कूलम, 1 नैनो कूलम 10 के पावर माइनस 9 कूलम, 1 पिको कूलम 10 के पावर माइनस 2 कूलम। इतना ही होगा, है ना। ये स्मॉलर यूनिट है, कौन यूनिट है, स्मॉलर, स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, और यहां लिख लीजिएगा बिगर यूनिट ऑफ चार्ज। तो बिगर यूनिट ऑफ चार्ज का जो बात किया जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 1 किलो कूलम बराबर 10 के पावर 3 कूलम, 1 मेगा कूलम बराबर 10 के पावर 6 कूलम, 1 गीगा कूलम बराबर 10 के पावर 9 कूलम, और 1 मेगा कूलम बराबर 10 के पावर 12 कूलम। ये थोड़ा सा यूनिट है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसको हम यहाँ हल कर रहे हैं, इसको देख लिया जाए। चलिए ठीक है, इसको हम यहाँ हल कर दे रहे हैं। ओके, तो Q1 का वैल्यू कितना दिया हम लोग का, Q1 का वैल्यू 20 मिली कूलम, इसको कन्वर्ट करके Q1 इंटू 20 इंटू 10 के पावर माइनस 3 कूलम। ओके, Q2 इक्वल, ये भी 20 मिली कूलम बोला ही है, तो Q2 इक्वल 20 इंटू 10 के पावर माइनस 3 कूलम। ओके, डिस्टेंस कितना, 20 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए, चार्ज एसआई यूनिट है तो ये भी क्या होना चाहिए, एसआई में रहना चाहिए। तो 20 बटा का हो जाएगा 100, 2 0 है ना, मीटर हो जाएगा। आर इक्वल कितना हो जाएगा, देखिए 2 गुने 10 के पावर माइनस मीटर। देखिए आप इसको कटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अपना आसान के लिए, अपना सुविधा के लिए हम इसको वैज्ञानिक सिस्टम, साइंटिफिकेटिक सिस्टम में ऐसे ही कर दिए। अपना सुविधा के लिए आप कटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको हम इरेज करें यहाँ पर। ओके, अब हम इसको क्या करें, यहाँ पर सोल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लिखिएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ से चला जाएगा तो F इक्वल 1/4/ε0 Q1 Q2 बाई क्या बन जाएगा, R²। ओके, तो F इक्वल कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर 9, Q1 का वैल्यू कितना है, तो Q1 का वैल्यू हम लोग का 20 गुने 10 के पावर माइनस 3, ये भी है 20 गुने 10 के पावर माइनस 3, और नीचे कितना हो जाएगा, 2 गुने 10 के पावर माइनस।
कंफर्म। चलिए पावर को पहले निकाल लिया जाए, तो 3 और 3 6, 3 और 3 6 में प्लेस 9 गुने 2 गुने 10 के पावर 9 गुने 10 के पावर 2 गुने 10 के पावर 6। समझ गए होंगे? देखिए कैसे किए हैं, ध्यान दीजिएगा। 9 गुने 2 9 गुने 2 गुने 4 0 0 2 को 0 तो 10 के स्क्वायर कर दिए वैज्ञानिक सिस्टम में, देख लीजिए -6। नीचे कितना है 2 दूनी 4 10 के पावर -2। ऊपर वाला हल कर लिया जाएगा बाबू, 4 से 4 कट गया, ऊपर वाला कितना होगा 9 गुने ऊपर कितना 11, ऊपर हम लोग का कितना हो जाएगा 9 2 11, कितना हो जाएगा यहाँ 9 2 11, 11 में 6 गया 5 और नीचे 10 के पावर -2 है। ऊपर जाएगा तो 9 गुने 10 के पावर 5 गुने 10 के पावर 2 यानी F इक्वल 9 गुने 10 के पावर 7 मीटर। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हुआ। ठीक है, इस फार्मूला को बैठाने जान गए कि कैसे हम लोग इस फार्मूला को क्या करेंगे, बैठाएंगे। ओके, चलिए क्लियर है। एक और क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए। एक और बोल रहा है कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज each of 20 microcoulomb, 20 microcoulombs in a medium of relative permittivity for the distance between the two charges is 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि इसमें भी हम लोग का कूलम फोर्स फाइंड करना है। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज, इसको बिटवीन बोलेंगे, टू चार्ज ईच ऑफ 20 माइक्रोकूलम, दोनों चार्ज दिया 20 तक, Q1 इक्वल 20 माइक्रोकूलम तक। इसको चेंज करने आता है 20 इंटू 10 के पावर -6 कूलम। इसको और हल करना चाहते हैं तो 2 इंटू 10 के पावर -1 इंटू 10 के पावर -6 से प्लस में ही रहेगा, तब कितना Q1 इक्वल 2 इंटू 10 के पावर -5 हो गया। Q2 भी इतना ही हो जाएगा, इसी के जैसा है ना, दोनों सेम है। चलिए इसका मीडियम दे दिया एप्सिलॉन, रिलेटिव इसी को बोलते हैं, 4 हो जाएगा। रिलेटिव परमिटिविटी कितना दिया है 4। और आगे देखिएगा इसका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना दिया है 40 सेंटीमीटर ना, तो 40 को कटाया जाए तो 40/100 हो जाएगा। 40/100 कटा दे रहे हैं, हम इसको पूरा नहीं कटाएंगे, हम वैज्ञानिक सिस्टम इसको रखना चाह रहे हैं, हमको आसान पड़ेगा। आपका मन कटाने का है तो कटा सकते हैं। एक हम लोग का निकालना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ में चलेंगे तो F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। क्लियर है। और Q1 Q2 बाई का आर स्क्वायर। अब समझ लेने का है इस फार्मूला के लिखते हैं, क्योंकि इसमें एयर नहीं ना बोला है, वैक्यूम नहीं ना बोला है, कोई अन्य मीडियम का वैल्यू चाह दीजिए इसीलिए, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा समझने के लिए ऐसे कर दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई का आर। उसको अपना समझने के लिए तो इसका तो वैल्यू होता है 9 गुने 10 के पावर 9, ऑलरेडी इसका वैल्यू होता है, इसीलिए ऐसा किए हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू 1/4 दे दिया है, यानी 4 दिया है इसका 4। Q1 का वैल्यू कितना है, Q1 का वैल्यू 2 गुने 10 के पावर
5 गुने 2 गुने 10 के पावर माइनस 5 कन्फर्म है। और नीचे कितना आर का वैल्यू कितना है बाबू, आर का वैल्यू कितना दिया है 4 गुने 10 के पावर माइनस। ऊपर देखा जाए 9 गुने 2 दूनी मिलकर 4 कट जाएगा, तो 9 गुने 10 5 5 10 9 गुने 10 के पावर माइनस 9 गुने 10 के पावर माइनस का है 1। देख लीजिएगा 2 और 2 मिलकर 4 कट गया, 5 5 10 घट जाएगा, तो 9 गुने 10 के पावर माइनस नीचे 16 और गुने 10 के पावर माइनस 2। एफ इक्वल ऊपर देखिए 9 गुने और 10 माइनस 1 गुने 10 के पावर 2 चल जाएगा और नीचे 16 हो जाएगा। एफ इक्वल 9 गुने 10 के पावर 1 और 22 16, यानी एफ इक्वल 90 बटा का हो जाएगा 16। ठीक है, इसको कटाया जाएगा तो 90, तो 45 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। एफ इक्वल 8 5 40, 8 5 40, फिर 5 8 5 40, 8 5 40, मतलब इसका जो वैल्यू होगा, जो फोर्स जो हम लोग का निकला उसका मान कितना आएगा बाबू, इसका मान हम लोग का आंसर आया 8.5.5। ठीक है, 5.55 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर है। 8 5 40, 8 6 48 होगा, 8 6 48, 2 8 1 8 हो, 8 5 40 यही हो जाएगा। और इसको लिखेंगे तो 5.562 न्यूटन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कूलम्ब्स लॉ में कैसे फार्मूला को हमें यूज करना है और कौन कहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, इतना फार्मूला के बाद कल इससे अच्छा क्वेश्चन बताएंगे और जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। लेकिन इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। ओके।